सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे कशिश और आप सभी का स्वागत करती हूं ईएफए रेडियो स्टेशन में। आज फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक नया एपिसोड जिसमें हम सुनेंगे कुछ बहुत ही प्यारी कविता, साथ ही सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो देकर जाएगी आप सबको एक नई सीख और जानेंगे कुछ अनोखी बातें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साथ ही सैर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। हेलो ईएफए रेडियो, मैं लोकांशी अनवत आपके समक्ष जनवरी माह की स्कूल खबर लेके आई हूँ। स्कूल खबर के तहत हमारे विद्यालय में 11 जनवरी को विज्ञान क्लस्टर विज्ञान प्रदर्शनी बालाघाट इंस्पायर अवार्ड मानक 2022-23 का आयोजन हुआ, जिसमें शिवनी, मंडला व बालाघाट के बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। 12 जनवरी को विद्यालय में योग दिवस मनाया गया। सभी छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं योग में सम्मिलित हुई। 22 जनवरी को साला परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया, जिसके तहत साला परिसर में भजन का आयोजन किया गया। 25 जनवरी को स्कूल में 14वीं राष्ट्रीय मतदान दिवस के तहत छात्राओं को शपथ दिलवाई गई। इसी तारतम्य में आगे खबर यह है कि 26 जनवरी को बड़े हर्ष उत्साह व धूमधाम से साला में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस में साला में गीत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ एवं विद्यालय की छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। 27 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यक्रम दिखाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस के तहत समस्त स्टाफ व छात्राओं द्वारा मौन धारण किया गया एवं 12वीं की छात्राओं को विदाई पार्टी दी गई। धन्यवाद। खबरें सुनकर तो आप सब तरोताजा हो गए होंगे, तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। हेलो ईएफए रेडियो, मैं शालिनी पेत्रे आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में यही कोई 1000 से 1200 के बीच लोग रहा करते थे। समस्या ये थी कि वहाँ के लोगों में एकता नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। कोई अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं किया करते थे। एक दिन साधु वहाँ से गुजर रहे थे तो उनने गांव में रुकने का फैसला किया। उनने गांव की हालत देखी तो उन्हें तरस आ गया। उन्होंने ग्रामीणों को एक किताब दी, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, और कहा कि इस किताब में अच्छी बातें लिखी हुई है, इसे पढ़कर या जो पढ़ना नहीं जानता सुनकर अपने जीवन में उतारो। और वो चले गए। ग्रामीणों में से जो पढ़ना जानता था उन्होंने किताब को पढ़कर सभी को सुनाया। सबको किताब की बातें अच्छी लगी। सबने किताब की अलग अलग प्रतियां छपवाकर अपने अपने पास रख ली। चूँकि किताब सबको अच्छी लगी इसलिए लोगों ने इसे अच्छी तरह से कपड़े में बांधकर संभाल कर रखा। अपने बच्चों को भी छूने नहीं दिया कि कहीं किताब खराब ना हो जाए। फिर धीरे धीरे लोग उस अच्छी किताब की पूजा करने लगे, उसे काम पर जाने के पहले प्रणाम करने लगे और ऐसा करते करते पीढ़ियां गुजर गई और आज भी ऐसा जारी है। लेकिन अभी भी गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि गांव वालों ने किताब को तो अपना लिया था लेकिन उसके अंदर की बातों को नहीं अपनाया। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर की लिखी हुई बातें महत्वपूर्ण हैं। पढ़ो नहीं, समझो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम नज़र को बदलेंगे तो हमारा देखने का नज़ारा बदल जाएगा। थैंक यू। ईएफए रेडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। वाह, कहानी सुनकर तो मज़ा ही आ गया। साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली। तो
कहानी के बाद सैर कराते हैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए सुनते हैं। जय हिंद बच्चों, मैं दीपाली बिसेन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, EFA स्कूल रेडियो, जो कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के विकास में भी सहायक है, जिसके अंतर्गत मुझे आज सैर सपाटा विषय दिया गया है। बच्चों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, शीतकालीन छुट्टियां भी हमें मिली, जिसको हमने बहुत अच्छे से बिताया और आशा करती हूँ आपकी भी छुट्टियां बहुत उत्साह व आनंद के साथ बीती होगी। बच्चों, मैं आज आपसे अपने शिरडी साईनाथ यात्रा वृत्तांत साझा करना चाहती हूँ। वैसे कठिनाई के बाद दर्शन पाना बहुत ही आनंददायक होता है, क्योंकि जब हम शिरडी के लिए बालाघाट से गोंदिया बाय कार निकले, तब हमें उम्मीद नहीं थी कि हम समय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कोहरा था। लेकिन हम धीरे धीरे पहुंच ही गए। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके बाद हम गोंदिया से कोपरगांव बाय ट्रेन पहुंचे। कोपरगांव से शिरडी बाय टैक्सी गए, जो कि लगभग आधे घंटे का रास्ता है। उसके बाद हम शिरडी पहुंचकर कुछ टाइम विश्राम किए और सुबह फिर शिरडी साईनाथ के दर्शन किए, जो कि बहुत ही आनंद और सुखद अनुभव रहा हमारा। उसके बाद शनि सिंगनापुर गए, जो कि महाराष्ट्र में ही आता है और शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचकर हमने श्री शनिदेव महाराज के दर्शन किए, जो कि बहुत ही आनंददायक रहा हमारे लिए। उसके बाद शिरडी से कोपरगांव हम बाय टैक्सी पहुंचे और कोपरगांव से बाय ट्रेन गोंदिया पहुंचे। गोंदिया के बाद बाय कार हम बालाघाट पहुंचे, जो कि बहुत ही अच्छा सफर रहा। धन्यवाद। वाह, सच में लग रहा था कि मैं इस खूबसूरत जगह में खो गई हूँ। सुनकर ही मजा आ गया। सैर तो हमने कर ही ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अंदाज अपना अपना। हेलो EFA रेडियो, मैं आपके साथ अंजलि शेंडे। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय जीव विज्ञान है। तो मैं आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो ये मेरे मन की भावना से निकलती है। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता तेरा मेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। नैना सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा सी है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखा, सबका अंदाज ही अलग होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बचपन की। तो चलिए खो जाते हैं हमारे बचपन में और सुनते हैं बचपन की यादें। नमस्कार, मैं श्रीमती प्रिया बख्शी, EFA स्कूल शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट से अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं EFA रेडियोस में बचपन की यादें शीर्षक के अंतर्गत एक प्रेरणा स्रोत वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बात सन 1982 की है, जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती थी और मुझे वेस्ट बंगाल जाने का मौका मिला। सौभाग्य से हमें एक महान हस्ती जिनका नाम मदर टेरेसा है से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और जिन्हें 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और उन्होंने लंबे समय गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की थी और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया था। उस समय कम उम्र और जानकारी के अभाव में मुझे इस बात का आभास नहीं था कि मैं इतनी महान शख्सियत से मिल रही हूँ। आज भी उनका शांत, सरल और सौम्य चेहरे की झलक मेरे स्मरण में है और मुझे उनको देखने, मिलने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके चेहरे की शालीनता, गंभीरता और सौम्यता आज भी मेरे स्मरण में है और इतनी महान शख्सियत से मिलना और आशीर्वाद प्राप्त करना वाकई में मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। देखा, खो गए ना आप सब भी अपने बचपन की यादों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सपने और सवाल। मॉर्निंग EFA रेडियो, मैं अनीमा शेख आज आपको सपने और सवाल विषय के अंतर्गत आपका परिचय मानकर सर से करवा रही हूँ। सर, मैं अनीमा शेख 9th E की छात्रा हूँ और मुझे कॉमर्स विषय में बहुत रुचि है। सर, आप कॉमर्स विषय के शिक्षक हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यदि मैं इस विषय का चुनाव करती हूँ तो आगे क्या स्कोप रहेगा? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये। और क्योंकि वर्तमान समय में कॉमर्स के विषय में ज़्यादा लोगों को विशेष जानकारी नहीं है और इस विषय का चुनाव यदि आप करते हैं तो वाकई में बहुत बढ़िया होगा। कॉमर्स फील्ड में क्या है कि आगे बहुत स्कोप है, लेकिन लोगों की अज्ञानता की वजह से इस विषय का चुनाव कम लोग करते हैं। कॉमर्स विषय में स्कोप की यदि बात करें तो सामान्य रूप से CA, जिसको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, दूसरा कोर्स होता है इसमें CS का, कंपनी सेक्रेटरी का, और तीसरा CMA के नाम से होता है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से। यदि इस फील्ड में यदि आप जाते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स को चॉइस करते हैं आप। और प्रोफेशनल कोर्स में इसमें ऐसा है कि यदि आप पैसे की बात करें तो पैसा बहुत कुछ है ना, अपार है। जितना आप करें उसको कम ही है। लोग कहते हैं कि ये नोट छापने की मशीन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा तो वित्त पे जाता है, पैसे पे जाता है। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत स्कोप है। हाँ, थोड़ा सा कोर्स ये जो है हार्ड है, पर बाकी यह लगन से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आप अन्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं। रेलवे में है, बैंकिंग में है, LIC में है, जीवन बीमा निगम में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत इसके स्कोप है। धन्यवाद सर, आपने मेरे सवालों का बहुत ही सरल और सहज तरीके से जवाब दिया। सपने और सवाल के बाद जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गुड मॉर्निंग EFA रेडियो में श्रद्धा गुप्ता आपको अपने भारत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं
अपने भारत में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। यह देश दुनिया की बाघों की आबादी का 70% है और बाघों की संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है। साल 2018 में की गई बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों से भारत में बाघों की संख्या दुगनी से ज्यादा हुई है। क्या आप जानते हैं 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी? 1411 के करीब थी। अब मैं आपको अपने भारत के 4 धर्मों की जन्म स्थल के बारे में बताऊंगी। भारत 4 धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्म स्थल है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 35% आबादी भी करता है। अब मैं आपको मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बताऊंगी। भारत दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। इंडियन ब्रांड फाउंडेशन के मुताबिक भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO की लिस्ट 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। अब मैं आपको अपने भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बताऊंगी। क्या आपको पता है अपने भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? अपने भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती है और उसमें से 14 भाषाएं शामिल भी है। 1967 में इसमें 21वीं संशोधन के बाद सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया। क्या आप जानते हैं भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, बंगाली, बौद्ध, गोंगली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी आदि जैसे बहुत से भाषाएं शामिल भी है। धन्यवाद। फैक्ट सुनकर तो मजा ही आ गया। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कविता। मैं रश्मि अमूल्य आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, भर दे वीणा वादिनी वरदे, काठ अंधुर के बंधन सितर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। मैंने अभी जो आपको कविता सुनाई उसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वाह, क्या कविता थी। हर एक स्टूडेंट की अपने एक बहुत ही फेवरेट टीचर होते हैं जो उसे मोटिवेशन देते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे ही आज हम जानेंगे एक ऐसे ही टीचर के बारे में। तो चलिए सुनते हैं टीचर ऑफ द डे। मॉर्निंग EFA रेडियो, मैं अनीमा शेख आज आपको टीचर ऑफ द डे के अंतर्गत हमारी शाला की शिक्षिका अजीत मैडम से आपकी वार्तालाप करवाने जा रहे हैं। मैडम, आप इस महान सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो आप हमसे आपके सेवा काल के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव जानना चाहते हैं। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले मैं EFA रेडियो के संचालक श्री तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी इस अनूठी पहल से बच्चों का चहुमुखी विकास हो रहा है और बच्चों की प्रतिभा में दिनों दिन निखार आ रहा है। हाँ तो बेटा, अब आप क्या पूछना चाहती हो? मैडम, आप MLB में किस वर्ष आई थी?
बेटा मैं इस संस्था में 1992 में आई थी। मैडम, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बेटा मैंने अपनी शिक्षा इसी स्कूल से प्राप्त की थी, MLB स्कूल से प्राप्त की, और यहीं से मैं रिटायर भी हो रही हूँ। इसीलिए तो मैम हम आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुभव जानना चाहते हैं। बच्चों, जब मैं इस संस्था में आई थी तो यहाँ सभी मुझसे बड़े मेरे गुरुजन थे। उनके साथ बैठने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, परंतु फिर भी उन लोगों ने मुझे बोला, नहीं अब तुम हमारी कैटेगरी में आ गई है, हमारे साथ बैठो। और उन लोगों का सहयोग मिला मुझे, और मैं इस लायक बन पाई कि मैं इस संस्था में 38 साल तक इसी संस्था में कार्य करी। मैडम, आप हम बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चों, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि समय बहुत मूल्यवान होता है और उसका तुम सदैव उपयोग करो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फिर हम हर समय उस समय को याद करना चाहते हैं जो बीत गया, अरे हम उसका उपयोग कर लेते। तो अपना समय का उपयोग करो और सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। धन्यवाद मैडम, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और हम आपको, जब आप सेवानिवृत्त होने जा रही है तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। टीचर ऑफ द डे के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट पर, जो कि है स्कूल सुपरस्टार। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे स्कूल का स्कूल सुपरस्टार। मैं दिशा गौतम क्लास 9 थी। मैं आज आपका स्कूल सुपरस्टार से परिचय कराने जा रही हूँ। आज मैं स्कूल सुपरस्टार के अंतर्गत जिस छात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम कल्पना डोरे है। आप कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की छात्रा है। आपने 2020 में हमारे EFA महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में प्रवेश लिया है। वर्तमान में आप कक्षा 12वीं बायो में है। आप एक होशियार, ईमानदार व शालेय गतिविधियों में संलग्न रहने वाली छात्रा है। आप स्कूल की शाला नायिका है। शाला नायिका के नाते आप सभी छात्राओं के उचित व्यवहार करती है। आप EFA स्कूल पत्रिका में समय समय पर साक्षात्कार लेने की पत्रिका संपादक मंडल की शिक्षिका अल्पना टिंडोल व मीना टिम्बरे मैडम के साथ जाती है। आप व्यवहार कुशल व अच्छी वक्ता है। हमें आप पर गर्व है। हम आशा करते हैं कि आप कक्षा 12वीं में अच्छे प्रतिशत के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी व अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगी। आप एक हंसमुख व्यक्तित्व की छात्रा है। आप हमारी मार्गदर्शिका छात्रा की भांति है और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्कूल के स्कूल सुपरस्टार। हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, और आपको ये एपिसोड सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।